अब इसमें शुरू करते हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, लिख लेना, आज तुम नहीं लिखे थे ना, सिलेंडर इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होता है, क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, एल का क्यूब, यानी साइड का क्यूब, जितनी भी साइड हो, ए का क्यूब भी लिख सकते हो, उसमें जितनी साइड हो उतना ही वॉल्यूम निकालना। समझ गए बात, समझे, ठीक है। उसको मत देखो, इधर देखो, बोर्ड में पढ़ा रहे हैं तुम लोग, ठीक है, समझ गए। अब एक्सरसाइज देखो, इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे ये दिया फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। देखो जो क्वेश्चन छोटे हैं टेस्ट में उनके आने की संभावना ज्यादा होती है, पता है तुम लोग को। सर ये आया था हमारे से, ठीक है, आएगा आएगा, क्यों आएगा, देखो उसका रीजन ये है क्योंकि लिखने में भी जल्दी होता है, समझ गए। और टीचर वो काम करते हैं जो जल्दी लिख जाए, क्योंकि टेस्ट में टाइम कम रहता है, ठीक। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 8 है फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की हाइट फाइंड करनी है। Whose वैल्यूम इज 275 सेंटीमीटर क्यूब, वैल्यूम हमेशा सेंटीमीटर या मीटर क्यूब में होता है, क्यों होता है, देखो क्योंकि देखो लेंथ विड्थ और हाइट तीनों सेंटीमीटर 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 में होंगी, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, समझ गए, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8 क्या दिया है, एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, पहले लिखो जल्दी से इसको, बुक रखिए सामने। फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड, फाइंड द हाइट ऑफ, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड whose वॉल्यूम इज 275 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एंड बेस एरिया इज, एंड बेस एरिया इज कितना, हाँ 25 सेंटीमीटर इसका, ठीक है। ये देखो अब इसका बेस एरिया कितना दिया है, देखो क्या फाइंड करना है, वैल्यूम ऑफ, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड। देखो क्यूबॉइड की हाइट फाइंड करना है, ठीक है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया, बेस एरिया क्या कहलाता है, देखो क्यूबॉइड अगर देखोगे, ये देखो, ये डस्टर देखो, इधर देखो, समझो इधर, ये डस्टर देखो, इसका जो बेस एरिया होगा वो क्या होगा, L इंटू बी होगा। बेस का जो फ्लोर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, L इंटू बी होता है ना, यानी लेंथ इंटू विड्थ ऑलरेडी इसमें दे दिया गया है। तो यहाँ पर लिखोगे पहले गिवन, गिवन क्या है समझना इसको, इधर समझो, गिवन हाइट इक्वल टू h इक्वल टू कितना, कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। और बेस एरिया, बेस एरिया क्या कहलाता है, देखो बेस एरिया इक्वल टू होता है 25, देखो बेस एरिया कितना दिया, हाइट इक्वल टू कितना दिया, अच्छा हाइट निकालना ही, ठीक है, हाइट हमको फाइंड करना है। और गिवन क्या है, यहाँ पर लिखो गिवन, ठीक है, गिवन ये है, बेस एरिया गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बेस एरिया, यानी L इंटू बी इक्वल टू क्या दिया है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। हाइट इक्वल टू हमको निकालना है, अब निकाल लो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला, क्यूबॉइड इक्वल टू 275 दिया है ना। अब इसमें फार्मूला लिखो, L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 275 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। L इंटू बी इक्वल टू क्या दिया है 25, H इक्वल टू पता नहीं है, ये 275 है। प्रतिभा समझ रही हो, चलो इधर लिखने में लगी, पहले समझ। तो ये H इक्वल टू क्या हो जाएगा 275/25, देखो अब डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दोगे कितना आएगा, 25 से पढ़ा करो, 25 से कम 25, 2 बचा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा फिर 25 से कम 25, ठीक है। तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट आ गई, ठीक है, समझ गए।
ये इसकी हाइट हो गई। इसमें एक चीज देखो तुम लोग को बताना है मेरे को, सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में क्यों आया? क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था और ये सेंटीमीटर क्यूब में था। स्क्वायर इससे डिवाइड हुआ तो क्यूब से घट गया, तो 1 सेंटीमीटर बचा, वही सेंटीमीटर हाइट होगा। समझ गए क्या हुआ? पहले हमको बेस एरिया दिया हुआ, बेस एरिया में क्या क्या शामिल रहता है? लेंथ और विड्थ शामिल रहती है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। और हाइट हमको फाइंड करना है, तो L इंटू बी की जगह ये पूरा आ गया 25। समझ गए? समझे अंजलि? समझ में आई बात? 25 गुणे H। हाँ, या इसका फार्मूला भी होता है बेस एरिया इंटू हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, बुक में यही बेस एरिया इंटू हाइट लिखा है। लेकिन वो बेस एरिया बच्चों को समझ में नहीं आता कि बेस एरिया कैसे आया। तो बेस एरिया लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, इसलिए मैंने इसको यूज किया है। समझ में आई बात? अब इसके बाद, अब इसको जल्दी से तुम लोग नोट कर लो। इसके बाद मैं एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 और 10, ठीक है, इसके एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन एक्सरसाइज। ठीक है, एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इसका जल्दी से नोट करो, इसके बाद मैं हाँ आप निकाल ही नहीं किए तो मेरे को परेशान कर रहा, नहीं करने दे रहा है। चलिए कॉपी तुम तो बाद में कर लेना बेटा, पूरी गलत कर लेना, अभी मैथ कर यहाँ आ जाओ, बैठ जाओ। वो उनको एलसीएम लिया, तुम भी करो ना एलसीएम। सर बंद कर दीजिए ना। चलो अब 4 देखो ये क्या है, इसको छोड़ दो। हिंदी भी रीडिंग करा तुम्हारी, हिंदी रीडिंग करो आज तुम्हारा नहीं है, फिर ये डायरेक्ट सेट करो, ये हुआ है। हाँ, तो जो हुआ है उसको एक बार रीडिंग करो, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक, उसकी मीनिंग याद है? याद कर डालो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 275। नहीं समझ में आ रहा है? देखो 275। चलो ठीक, चलो अब देखो एग्जाम्पल नंबर 9 करना है ना, फिर इसके बाद एक्सरसाइज, फिर इसके बाद टेस्ट, ठीक है? इसके बाद क्या कराएंगे? टेस्ट कराएंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया करो, तब क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है? ए गोडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबाइड। गोडाउन किस फॉर्म में है? क्यूबाइड की शेप पर है। आप मेजर 60 मीटर, 40 मीटर एंड 30 मीटर। हाउ मेनी क्यूबाइकल बॉक्सेस कैन बी स्टोर इन इट? द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज 0.8 मीटर क्यूब। अब समझना, इधर देखो, इधर समझना, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो तब बनेगा आंसर, ठीक है? ये मान लो एक बड़ा सा गोडाउन है और किस शेप पर है? क्यूबॉइड की शेप पर है, ठीक है? किस शेप पर है? क्यूबॉइड की शेप पर है, ठीक है? ये गोडाउन देखो इधर, यहाँ पे समझो, इधर ये गोडाउन बना हुआ है, ठीक है? किस शेप पर है? क्यूबॉइड की शेप पर है। इसकी लेंथ कितनी दी हुई है? 60 मीटर, ठीक है? विड्थ कितनी दी हुई है? 40 मीटर, और ये क्या है? 30 मीटर, ठीक है? अब इस गोडाउन के अंदर, यहाँ पे गोडाउन के अंदर छोटे छोटे बॉक्स रखे जाते हैं, समझ गए? छोटे छोटे क्या रखे जाते हैं? बॉक्स रखे जाते हैं। मान लो ये छोटा सा डस्टर इसके अंदर रखे हैं, ठीक है? ये बड़ा सा गोडाउन, अब बोर्ड में इतना ही बड़ा है,
इसके अंदर ये छोटा सा डस्टर रखे, इस डस्टर का जो वॉल्यूम है वो कितना है 0.8 मीटर क्यूब है। तो इस तरह के कितने इसमें रखे जा सकते हैं, क्या बॉक्स रखे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बताना है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको गोडाउन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोई स्मॉल बॉक्स, ठीक है, समझ रहे। जो छोटा सा डिब्बा उसका वॉल्यूम और ऊपर क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, समझ गए बात, समझे। तो यहाँ पर लिखोगे वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इक्वल टू कितना है, यहाँ पर लिखो एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। देखो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉक्स या बॉक्स इक्वल टू, एक डिब्बा रखा गया है ना, बॉक्स इक्वल टू कितना 0.8 मीटर क्यूब है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ गोडाउन इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन इक्वल टू क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस, मैं देखो 60 में इसको करा रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू यानी इतने, इसमें कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, बॉक्स, या यहाँ पे लिख दो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हो जाएगा, ठीक है, खुला है। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। उधर चलेगा, उधर चलेगा, उस तरफ, ठीक है, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट यानी 0.8। ये लेंथ कितना है, देखो 60 दिया है, 40 दिया है और 30 दिया है, और ये कितना है 0.8। अब इसको क्या करना है, इनको पहले इसको हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटाएंगे, ठीक है। तो डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये सब सेंटीमीटर में दिए हुए, मीटर में दिए हुए, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 10 से इंटू कर देंगे, समझ गए। क्या करेंगे 10 से इंटू करेंगे, जो भी करेंगे तो हम ऊपर नीचे दोनों करेंगे, ठीक है, समझ गए। नहीं अगर एक में कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 60 इंटू 40 इंटू 30 और इंटू 10 अपॉन क्या हो जाएगा, इस 10 का इसमें इंटू हुआ तो 8 आया, ठीक, 8 5 जब 40 हो गया। अब देखो 660, ठीक है, देखो 6 3 जा कितना होता है 18 होता है, 18 होता है, और इंटू 5 कर दो, और जीरो कितने हैं 1 2 3 जीरो, इसको इंटू करने की जरूरत नहीं रहती, इतने जीरो लगा दिए, अब से समझ में आई बात। तो ये क्या हो जाएगा 90 और 1 2 3 जीरो, यहाँ पे इतने बॉक्स इसमें रखे जा सकते हैं, ठीक है। इसकी इतनी कैपेसिटी, कैपेसिटी की बात करो चाहे वॉल्यूम की बात करो, दोनों सेम बात होती है, ठीक है। जितना उसका वॉल्यूम होगा उतनी उसकी कैपेसिटी होगी। वॉल्यूम कब निकालते हैं, जैसे मान लो कोई गिलास है उसमें कितना पानी आएगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना पानी आएगा, समझ गए, समझ में आई बात। जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। बुक एनसीईआरटी की बुक सबके पास है ना, बुक सामने रखना है, सामने बुक रखने के बाद उसको देखना है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है उसमें, ठीक। पैदल नहीं चलना। अब इसके बाद हो गया, हो गया, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो।
अब देखो क्या करोगे। सर इसको चेक कर लीजिए। 2 से है ना, देना है 25। ठीक, करो मैं चेक कर रहा हूँ, थोड़ा इन लोग को बता दूँ कि मैं चेक करूँ। 15 मिनट और बता दूँ। अरे यार तू जानबूझ के पूछा। प्रीसियस नहीं आ रहा, क्यों, क्या समझ नहीं आ रहा है क्या आ गया। ये आया 1 2 कितना आया, 3 आया, 3 आएगा, 3/2 करो बस, ना डिवाइड हो तो मत करो, तुम डिवाइड मत करो, बस इसको ऐड बस करते हो। ठीक है, ठीक, अभी तक क्यों नहीं पूछे? देखो ए रेक्टेंगुलर एग्जाम्पल नंबर 10 है, सबका हो गया। एग्जाम्पल नंबर 10 है कि ए रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलोंग। ठीक है, रोल्ड मतलब एक पेपर सीट है, उसको रोल किया जाता है। कैसे रोल किया जाता है? अलोंग इट्स विड्थ, विड्थ के अकॉर्डिंग उसको रोल किया जाता है। अब विड्थ क्या है? 14 सेंटीमीटर। एंड सिलेंडर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज फॉर्म। अब उसकी रेडियस जो है कितने फॉर्म होती है? 20 सेंटीमीटर। तो फाइंड इट्स वैल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड पाई की वैल्यू इसमें क्या लिखना है? 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ऐसी पेपर सीट है, मैं समझना, ये मेरे पास एक कागज है, देखो कागज है ना ये। ठीक है, अब इसकी देखो, ये मान लो, समझो इधर, ये 14 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई? इसकी विड्थ हो गई। कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर ये विड्थ हो गई। ठीक है, अब इसको विड्थ के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड किया जाता है। ठीक है, ये ऐसे फोल्ड होके ये सिलेंडर बन गया सिलेंडर। ठीक, अब जब विड्थ के अकॉर्डिंग ये सिलेंडर बन गया तो अब क्या करोगे? देखो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, यहाँ पे तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी। ऐसे फोल्ड करोगे तो हाइट तो 14 ही रहेगी ना। वो देखो हाइट तो 14 ही रहेगी। ये देखो हाइट तो 14 ही रहेगी। ठीक, और इसकी रेडियस क्या बन जाएगी? 20 बन जाएगी। यानी हाइट भी हमारे पास आ गई और रेडियस भी आ गई, तो उसका वैल्यूम निकालना है सीधे। समझ गए? ठीक, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? देख रेडियस इसमें लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है along with an cylinder of radius 20 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर दी हुई है, ये बुक में दिया हुआ है, तो इसका वैल्यूम फाइंड करना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे। इधर देखो, यहाँ पर लिखोगे एग्जाम्पल नंबर 10। क्या होगा? एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखोगे उस एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे? गिवन हाइट इक्वल टू, सीधे मैं लिख दिया हूँ, हाइट इक्वल टू क्या है? 14 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वैल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, इसमें ये भी लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर एच होता है। यानी पाई की वैल्यू क्या लेगा? 22/7। आर कितना है? 20 इंटू 20 और एच कितना है? 14 सेंटीमीटर। अब इसको जल्दी से क्या कर लो? 2 कर दो। ठीक है, 22 44 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, समझ गए? 2 2 जब 4 आ जाएगा, यानी ये 400 आ जाएगा। समझ गए? 2 0 आए और ये इसका इसमें इंटू हो गया। अब 00 और ये 4 4 जा 16 होगा। अब 4 4 जा 16 1 17। अब ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, है ना?
शॉर्ट फॉर्म है। ये शॉर्ट फॉर्म है। अब इसमें चाहो तो स्टेटमेंट लिखो कि ये सिलेंडर फॉर्म बाय रोलिंग द रेक्टेंगुलर अबाउट, इसमें एग्जांपल में दिया हुआ है, ठीक है। तो width of paper becomes the height and radius of cylinder is 20 सेंटीमीटर। इसको जल्दी से लिखो। बन रहा है बेटा? ये क्या हो गया? 17,600। इसके एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। देखो जो इसमें वीडियो में जुड़ते जा रहे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जो कर रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो भी बता रहा हूं अच्छे समझ में आए सबको। चलो एग्जाम्पल नंबर 11, इसके बाद एक्सरसाइज, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। देखो ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, एक पेपर की रेक्टेंगुलर शीट है या पीस है, जो भी कागज का टुकड़ा है, वो कितना है? 11 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक ए सिलेंडर। देखो वही बात हो गई। देखो इधर ऐसी पेपर शीट है जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों दी हुई है। इसमें दिया हुआ है लेंथ इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, यानी इसकी लेंथ ले लो क्या? 11 सेंटीमीटर। इधर की लंबाई जो है कितनी हो गई? देखो इधर ये लंबाई जो हो गई 11 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है, समझे। और चौड़ाई कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो गई। अब इसको मोड़ करके बिना ओवरलैपिंग के, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं करना, बिल्कुल ऐसे जोड़ देना, और जोड़ के इसको क्या करना है? एक सिलेंडर बनाना है। क्या करना है? सिलेंडर, एक सिलेंडर बनाना है। और हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, और उसमें हाइट क्या लेना है? 4 सेंटीमीटर लेना। तो ये हाइट हो गई 4 सेंटीमीटर। तो देखो इस बात को देखना, ये जब ऐसे मुड़ा, ठीक है, ये ऐसे जब मुड़ा तो हाइट तो इसकी 4 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। ये देखो हाइट तो इसकी 4 सेंटीमीटर हो गई, ठीक। लेकिन ये जो घूमा है वो 11 सेंटीमीटर था ना। अब वही सरकमफ्रेंस इसका कहलाएगा 2πr। समझ गए? क्या कहलाएगा? जो घूमा हुआ भाग है जब सर्कुलर हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? 2πr कहला जाता है, ठीक है। यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये सर्कुलर शेप पे हो जाता है। नीचे का पोर्शन जो इसका हुआ सर्कुलर शेप में हुआ, तो उसकी जो ये जो 11 सेंटीमीटर है ये क्या हो जाएगा? 2πr इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। इससे r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और r की वैल्यू जो फाइंड हो जाएगी तो हम इसका वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। समझ में आई बात? अब इसके बाद हमको क्या फाइंड करना है? इसका वैल्यूम फाइंड करना है कि फाइंड द वैल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसमें r पहले निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 11 है। इसके बाद एक्सरसाइज आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर क्या है? 11, ठीक है। अब क्या करोगे? देखो यहाँ पे लिखोगे गिवन हाइट ऑफ या विड्थ ऑफ, ठीक है, सीट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड लेंथ इक्वल टू कितना? लेंथ इक्वल टू कितना है? 11 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखोगे कि लेंथ ऑफ
पेपर सीट, ठीक है, लेंथ ऑफ पेपर सीट becomes circumference of सर्कल, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा 2 पाई r इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मान लो कि लेट रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू r, मान लो कि रेडियस जो है r है। अब इससे 2 पाई r की वैल्यू r इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/2 इंटू 22/7, ये हुआ। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा, 11 इंटू 7 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू 22, 11 से काट दो तो ये क्या हो जाएगा r इक्वल टू 7/4, ठीक है। r की वैल्यू आ गई, h इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है पाई r स्क्वायर h, यानी पाई की वैल्यू क्या हो गई 22/7, r की वैल्यू क्या हो गई 7/4, h कितना है 4 है, तो ये 4 से 4 डिवाइड हो गया, ठीक है। ये 7 से 7 डिवाइड हो गया, और ये 11 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 77/2। तो ये 77 का हाफ कितना होता है, ठीक है, 2 6 जा 2 3 जा 6 और 2 5 जा 50, 2 8 जा 15 और 0 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। 77/2 यानी कितना हो जाएगा 38 सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ गया 38.5 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है, बन जाएगा ये। अब चलो इसको जल्दी से नोट करो, फिर इसके बाद एक्सरसाइज में आते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज कल करा दे क्या, ठीक है, कल मैं नहीं आऊंगी ना। चलो ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज में लेकिन है क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है, चलो ठीक, 1-2 क्वेश्चन तो बता ही देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसको जल्दी से नोट करिए, इसके बाद फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 11.4, ठीक है, क्लास 8 का एक्सरसाइज 11.4, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्यूबाइड एंड क्यूब, ये तीनों का चल रहा है वॉल्यूम निकालने का, ठीक है। तो देखो given a cylindrical tank in which situation will you find surface area and in which situation value, किसमें सरफेस एरिया होगा और किसमें वॉल्यूम होगा ये बताना। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, इसमें कितना आएगा या कितना पानी आएगा या कितना इसमें कितनी इसमें स्पेस है, ये फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, इसमें वॉल्यूम निकालते हैं, समझ गए। ये ऑप्शनल पूछ रहा है कि किसमें सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और किसमें वॉल्यूम फाइंड करेंगे। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। देखो प्लास्टर कहाँ चढ़ाया जाता है, दीवार के बाहर चढ़ाया जाता है ना, तो जब दीवार के बाहर प्लास्टर चढ़ता है तो उसमें हमेशा क्या होता है, सरफेस एरिया आता है। देखो क्वेश्चन को रीड करो तुम लोग, ठीक है। गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक, मैं पढ़ रहा हूं तुम लोग समझो इधर, देखो इधर आंसर देखो। गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक
इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया, किस सिचुएशन में तुम सरफेस एरिया फाइंड करोगे, एंड इन विच सिचुएशन वैल्यू, किस सिचुएशन में वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, तो पहला नंबर है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, हाउ मच इट कैन होल्ड। इसमें क्या होगा, देखो इसमें कितना पानी आएगा या इसमें इसकी कितनी कैपेसिटी है। तो इसमें क्या फाइंड करोगे, कैपेसिटी की जब बात आती है तो इसमें वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो इसका आंसर, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद बी नंबर में क्या है, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। देखो प्लास्टर जब करना हो तो उसके सरफेस में प्लास्टर करते हो, जैसे दीवार बन गई, अब प्लास्टर कहाँ लगाते हो, दीवार के बाहर ना लगाते हो। ये डस्टर है, मान लो इसमें हमको कलर चढ़ाना, बढ़िया चमकीली पन्नी चढ़ाना, डेकोरेट करना है इसको, तो कैसे करो, हाँ तो वो सरफेस एरिया पर चढ़ाओगे ना, सरफेस पर चढ़ाओगे, तो इसमें क्या लगेगा, सरफेस एरिया आएगा। क्या आएगा, सरफेस एरिया आएगा। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। ठीक है, अब इसमें स्मॉलर टैंक फाइंड करना है कि इसमें वाटर कितना आ सकता है, तो इसमें भी क्या फाइंड करोगे, वॉल्यूम फाइंड करोगे। तीनों में हो गया, चलो इसको आंसर लिख लो, दो में वॉल्यूम है और एक में सरफेस एरिया है। ठीक है, थर्ड वाले में वॉल्यूम है। अब सेकंड नंबर है क्वेश्चन, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। बुक क्वेश्चन को अच्छे से देखो, सिलेंडर का डायमीटर कितना दिया, 7 सेंटीमीटर है, एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। दो तरह के इसमें सिलेंडर दिए हुए, तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखो इसको। ठीक है, ये सिर्फ बी वाले ज्यादा नहीं, इसमें ये बताना है जिसमें ज्यादा पानी है, हाँ ज्यादा जो बड़ा इसमें ज्यादा। देखो पहले डायग्राम बना लो दोनों के, देखो कितना है, एक देखो ये कैसे सिलेंडर बना हुआ है, इसका डायमीटर क्या है, 7 सेंटीमीटर है, और हाइट भी क्या है, 14। ठीक है 14 सेंटीमीटर इसकी हाइट। तो हाइट यहाँ से यहाँ होती है 14 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरे में उल्टा, रेडियस दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर, वो हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखो ऐसा बना हुआ है, ये देखो ये बना हुआ है। ठीक, और यहाँ पर भी ऐसा, तो इसका जो डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है, ये डायमीटर बन जाएगा ना पूरा, और हाइट जो है 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, इसको फर्स्ट सिलेंडर कर लो, इसको सेकंड सिलेंडर कर लो। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूरा फाइंड करो। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस यू कैन सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, इसका वॉल्यूम ग्रेटर होगा, कोई भी बिना कैलकुलेशन किए। ठीक है, वेरीफाइड बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। तो देखो तो सुनो, बी नंबर क्या होगा, यहाँ बिना कैलकुलेट की, क्योंकि देखो आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर होता है ना, है? तो देखो ये 7 सेंटीमीटर होगा, यानी 7 का भी आधा, 3.5, 7/2 का डबल करोगे, और इसमें 7 का डबल करोगे तो ये ना ज्यादा आएगा, है? हाइट तो एक ही बार इंटू होगी, तो 14 से इंटू करो। तो यहाँ है, इसकी लंबाई भी ज्यादा है और चौड़ाई भी ज्यादा है। लंबाई से मतलब लंबाई कम है, लेकिन इसकी रेडियस ज्यादा है, और रेडियस जिसकी ज्यादा होगी वो बर्तन में ज्यादा पानी आएगा। समझ गए, क्योंकि रेडियस 2 बार होती है ना, देखो आर स्क्वायर होता है और एस तो एक ही बार होता है, तो ये ज्यादा हो जाएगा ना, 2 बार इसका, 3.5 होगा सर। समझ गए। तो अब इसका फिर बोलता है कि चेक वेदर द सिलेंडर इज ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज द ग्रेटर सरफेस एरिया। ग्रेटर सरफेस एरिया भी निकालना, ग्रेटर वॉल्यूम भी निकालना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं जल्दी से इसको बता के और ये वीडियो भी यहीं कंप्लीट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखोगे
कौन सा नंबर? सेकंड नंबर क्वेश्चन है। एक्सरसाइज कौन सी? 11.4, ठीक है, क्लास 8 का। गिवन D1 इक्वल टू, ठीक है, या डायमीटर ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इक्वल टू कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। H इक्वल टू कितना है? H1 इक्वल टू कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? वैल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है? पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1, यानी 22/7 इंटू R1 कितना है? 7/2 इंटू 7/2 इंटू H, यानी क्या हो जाएगा? 7। देखो 7 से 7 डिवाइड करो, 2 से 11 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद, ठीक है, ठीक। अब क्या करोगे? देखो ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब इसको तुम लोग इंटू करके डिवाइड कर लो। 7 7 जा 49, और इसका क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा अपॉन 2। डिवाइड कर, इंटू करके डिवाइड कर लोगे ना? हाँ सर। सेंटीमीटर क्यूब आए, ठीक है। अब इसी तरह से डायमीटर ऑफ सेकंड सिलेंडर इक्वल टू कितना है? D2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो 14/2, यानी R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। H2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? H2 भी क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। पहले इसको फाइंड कर लो, नहीं बाद में आंसर देखने की जरूरत पड़ेगी। 11 चौक 44, 44 और 9 53 आएगा। अपन आएगा? हाँ सर। 529। अब 2 से डिवाइड करो, 529 जा 6 जा, ठीक है ना, 2 9 जा, और ये 5 आएगा। सर वो 539 लिखे हैं। हाँ 539। देखो 11 नहीं है, 99 है, पहली आई 9, ठीक है ना, और 11 4 जा 44, 44 9 कितना होगा? 53 होगा, है ना। तो ये 529 डिवाइडेड बाई 2, तो इतना आ जाएगा 269.5। देखो 2 2 जा 4, एक आया, 2 6 जा 12, और 2 8 जा 2 9 जा 18 और 0.5, इतना आया सेंटीमीटर पहले का। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है? पाई R2 का स्क्वायर H2, यानी 22/7 इंटू R कितना है इसमें? 7 है, 7 इंटू 7, ठीक है, और हाइट भी क्या है? 7 ही है, ठीक। तो ये 7 7 डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा? 22 इंटू 49 हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या करोगे? 22 इंटू 49, अब इसको इंटू करके देख लो कितना आया? 2 9 जा 18, ठीक है, और 2 4 जा 8 1 9, 98 आया, और इसी तरह ये भी 98 आएगा, यानी कितना आया? 17, ठीक है, और ये 1070 ये। अब किसका वैल्यू ज्यादा है? देखो पीछे आंसर 1078 और 269.5 आया। हाँ बस हो गया, ठीक है। अब इसका सरफेस एरिया निकाल लोगे फार्मूला लगा के। सरफेस एरिया क्या होता है इसका? ठीक है, इसमें क्या निकालना है? चेक द वेदर सिलेंड्रिकल विद ग्रेटर वॉल्यूम एंड आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया भी निकालना है, ठीक है। तो निकाल लोगे सरफेस एरिया, तो टाइम भी ज्यादा होगा। ये इसमें सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है? देखो टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया दो होते हैं सिलेंडर में। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया होता है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई r प्लस h होता है, और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई r h, ठीक है, 2 पाई r h दो होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो ऊपर से बोला इसमें लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना, 2 पाई r h फाइंड करना।
ठीक है। चलो इसको बंद करते हैं। सर आप